Hello students, welcome to Bloomcap. This is Neha Gupta, your reasoning educator. Guys, I have 7+ years of experience in teaching and today I am going to teach you left and right concept while solving your direction sense test problem questions. So students, welcome to the class. Let's start today's topic. The topic name is tricks to find left and right in direction problems. चलिए, तो सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन हमारी कितनी होती है, कितने टाइप की डायरेक्शंस होती हैं और उन डायरेक्शंस को हम कैसे मेजर करते हैं और डायरेक्शन सेंस वाली टेस्ट वाले प्रॉब्लम्स में हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, सो हमें पता है कि जब से हमने डायरेक्शंस को पढ़ा है भाई, हमारे पास डायरेक्शंस बेसिक जो हमारे पास डायरेक्शंस होती है वो 4 होते हैं। ठीक है, बेसिक हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं। दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ डायरेक्शन, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी देखने को मिल सकता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, हमारे पास ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन डायरेक्शंस के बारे में ही थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत टाइम पहले जब जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि पता हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब ह्यूमंस इस अर्थ पर आए उस टाइम पर उनके अंदर एजुकेशन वाली चीज नहीं थी। धीरे धीरे फिर एजुकेशन बिल्ड हुई, उनको चीजों की समझ होने लगी, तो वैसे वैसे धीरे धीरे फिर चीजें आगे डेवलप होती गई। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस टाइम के लिए जब हमारे ह्यूमंस को डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं थी। तो उस कंडीशन में जब डायरेक्शन नॉलेज में आया, जब डायरेक्शन वाली चीज नॉलेज में आई, तो कैसे नॉलेज में आई वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शंस जो आई थी नॉलेज में वो आई थी नॉर्थ एंड साउथ। ये 2 डायरेक्शन हमारे पास, नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है, ये सबसे पहले हमारी नॉलेज में आया था। नॉर्थ एंड साउथ के बाद फिर 2 डायरेक्शंस हमें मिली, वो थी ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस हमें मिले, उसके बाद हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस हमें मिले। ठीक है, इस तरीके से मिला कि हमारे पास 4 बेसिक डायरेक्शंस हो गए, विच आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? वेरी गुड। देखो, ये हमारा 4 बेसिक डायरेक्शंस है और ये जो हमारा बीच वाला सेंटर है, जहां अगर चारों डायरेक्शंस मिलती है, इस सेंटर को हम बोलते हैं ओरिजन। ओरिजन का मीनिंग क्या होता है बेटा? ओरिजन का मीनिंग होता है वो पॉइंट जहां से चीजें ग्रो हुई है, वो पॉइंट जहां से चीजें ग्रो होना स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजन पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली नाम देते हैं ओ से। ओ रिप्रेजेंट्स ओरिजन। क्लियर? ये हमारे 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जो भी हमारी 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, उनमें से कोई भी जो 2 डायरेक्शन है, उन 2 डायरेक्शंस के बीच में जो बेटा एंगल होता है वो होता है हमेशा 90 डिग्री का। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी भाई 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। जो 2 बेसिक डायरेक्शंस होती है हमारी, उनके बीच में एंगल हमेशा हमारे पास 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये जो है नॉर्थ साउथ पोल और वेस्ट ईस्ट पोल जो है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट आवर 4 बेसिक डायरेक्शंस। क्लियर? चलो, अब अगर मैं आगे बात करूं बेटा, तो इन 4 बेसिक डायरेक्शंस के अलावा भी हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। डायरेक्शंस का ये डायग्राम आप बना लेंगे और इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो अभी अभी हमने ले ली। ठीक है, इन 4 बेसिक डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास 4 बेसिक सब डायरेक्शंस भी होते हैं। 4 बेसिक डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं। अब सब डायरेक्शंस कैसे होते हैं बेटा? ये जो हमारी 4 डायरेक्शंस थी, इनके बीच में से भी एक एक डायरेक्शन निकल के जाती है। कैसे निकलते हैं वो देखो। ये जो हमारी 4 डायरेक्शन थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इनके बीच में से भी एक एक डायरेक्शन ये हमारे पास निकलती है। ठीक है, इनका नाम हमने कैसे रखा हुआ है? इनका नाम हमने इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से रखा हुआ है। कैसे? भाई ये डायरेक्शन होगी अपनी नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जो डायरेक्शन निकल कर गई उसका हमने नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ एक डाउट आता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट क्यों दिया, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं दिया? आता है ना भाई, 2 डायरेक्शन से मिलकर बन रही है नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ही क्यों दिया, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं दिया?
इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब डायरेक्शंस हमारे ह्यूमंस के नॉलेज में आई तो सबसे पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस आए थे, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन आए थे। तो जो पहले आया था उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ भी वही सेम प्रायोरिटी वाली बात हो गई। अगर नॉर्थ साउथ जोन पहले आया था हमारी नॉलेज में तो हम इन्हीं को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट नॉर्थ नहीं होता है। क्लियर? वेरी गुड। आगे आ जाओ। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में से जो डायरेक्शन निकली उसको हमने बोला साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोला, ये चीज समझ आ गई होगी ना, अब क्लिक हो गई ना। वेरी गुड। यहाँ हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन और सिमिलरली ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? ये हो जाती है बेटा हमारी 4 सब डायरेक्शंस। क्लियर? एक और चीज देखो, ये चीज समझ आ गई कि 4 हमारे पास बेसिक डायरेक्शंस होती हैं और 4 हमारे पास सब डायरेक्शंस होती हैं। जो 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं उनमें हर एक 2 डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो बेटा, अब अगर मैं बात करूं कि एक बेसिक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है, तो ये होता है ऑलवेज 45 डिग्री। 1 डायरेक्शन और 1 सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है ऑलवेज 45 डिग्री। क्लियर? दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 45, सारे के सारे 45 डिग्री होते हैं। क्लियर है? एंगल समझ में आ गया और डायरेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और हमें यह समझना होता है, वो है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये भी हमें यूज आता है इस चैप्टर में। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, क्या होता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है भाई, हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक कैसे होती है अपनी, देखो सबसे पहले क्लॉक को देखो, ये दिस इज योर क्लॉक, सर्कल होता है 12, 6, 3 एंड 9, ऐसी होती है बेटा आपकी क्लॉक। 1, 2, 4, 5, 4 और 5 को मिक्स कर दिया, देखो मैंने लिखते टाइम, आपको नहीं करना है। 7, 8, 10 और 11। ठीक है, ये हमारी हो गई क्लॉक। अब अगर हम क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो उसे हम बोल देते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाती है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर? देखो बेटा क्लॉक कैसे मूव करेगी, सबसे पहले 12 बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से मूव करेगी। तो ये जो आपकी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, ये हो जाती है बेटा हमारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये हो जाती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम चलते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो ये हो जाती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो जाती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ आया? क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। अब आगे आ जाता है हमारा लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं? देखो बेटा, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन देखने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम अपने हैंड्स का यूज करते हैं। हैंड्स का ही तो यूज करते हो ना आप अपना। भाई जिस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड है वो हो जाती है आपकी राइट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड है वो हो जाती है आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। दिस इज माई राइट हैंड ना, मैं इसका यूज करती हूँ फॉर राइटिंग। दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है, दिस इज माई राइट हैंड। तो राइट हैंड वाली साइड पर जो डायरेक्शन होती है भाई, इस हैंड की साइड पर ये जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई हमारी राइट डायरेक्शन। और इसके ऑपोजिट ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की साइड पे जो हमारी डायरेक्शन हो गई वो हो गई हमारी लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो लेफ्ट एंड राइट देखने के लिए आप अपने हैंड्स का यूज करेंगे। देखो कितने सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पढ़ लिए। हमने डायरेक्शन देख ली, हमने सब डायरेक्शंस देख ली, हमने एंगल्स देख लिया, 2 डायरेक्शंस के बीच में हमने 1 डायरेक्शन और 1 सब डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लिया, और हमने और क्या हमने देखा अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, बेटा देखो याद करो, हमने क्या देखा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस देख ली। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मेन चीज पर, आज के मेन टॉपिक पर, जो है लेफ्ट एंड राइट।
लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है। राइट हैंड राइट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट फॉर दीज फोर बेसिक डायरेक्शंस। क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, जब भी आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप हमेशा क्या करते हो, अगर आपको लेफ्ट एंड राइट देखना है तो आप कॉपी को मूव करने लग जाते हो। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि जब भी उनको लेफ्ट एंड राइट देखना है, अगर मैंने बोला ईस्ट, तो वो या तो अपने सर को ऐसे ऐसे बेंट कर लेंगे बिल्कुल कि भाई ये जो ईस्ट है, चलो ये हो गया इसकी राइट वाली डायरेक्शन और ये हो गई इसकी लेफ्ट वाली डायरेक्शन। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बी स्मार्ट, हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि चलो यहाँ तो आपने अपना सर घुमा लिया, साउथ डायरेक्शन आ गई तो कैसे घुमा दोगे पूरे सर को, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। और फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सर तो इतना, चलो फिर भी मैंने ऑब्जर्व करके घुमा लिया, हाथ कितने घुमाने नहीं पता चल पाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हमें सर को नहीं घुमाना है, हमें अपने हाथों को नहीं घुमाना है। और पता चले कि सर घुमाते घुमाते किसी ने तो कर लिया काम अपना पूरा, बहुत ज्यादा सर घुमा दिया, हो गया काम, है ना। तो ऐसे चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है अपने को। हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है कि लेफ्ट एंड राइट बेसिकली हम कैसे देखते हैं फॉर ईच डायरेक्शन, फॉर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। चलो चारों डायरेक्शन पर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। एक डायरेक्शन उठाते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन उठाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। क्लियर? ये डायग्राम है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये आपकी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट के लिए मैंने लेफ्ट एंड राइट यहाँ मेंशन किया हुआ है, साउथ के लिए लेफ्ट एंड राइट मैंने मेंशन किया हुआ है, वेस्ट के लिए और नॉर्थ के लिए, चारों के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, मैंने एक और चीज मेंशन की हुई है, वो चीज आपने नोटिस की, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। भाई सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है, ये वाला कंसेप्ट भी आपको यूज आने वाला है इस चैप्टर में। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन वेस्ट। क्लियर? चलिए लेफ्ट एंड राइट फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। देखो सबसे इजी जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए होता है लेफ्ट एंड राइट देखना। क्यों? क्योंकि हमारा फेस इस वक्त जिस डायरेक्शन में है वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन के लिए ही ईस्ट और वेस्ट फाइंड आउट करना सबसे इजी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा फेस भी इधर है, डायरेक्शन भी इधर है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि भाई ये जो हमारा है ये राइट हैंड है, तो सीधी सी बात है कि राइट हैंड साइड पर हो गई हमारी राइट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड पर हो गई हमारी लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट जो कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी डायरेक्शन के लिए तो हमें घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमें घूमना नहीं है। देखो बेटा कैसे देखते हैं हम लेफ्ट एंड राइट। चलिए ये सब हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर और लेफ्ट एंड राइट देख लेते हैं। चलिए देखो स्टूडेंट, अब लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट समझो। लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट हमेशा समझने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, आप अपने फेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फेस का यूज करना छोड़ दो, अब तक हम अपने फेस का यूज करते आ रहे थे, लेकिन फेस का यूज करना आप छोड़ दो। आप हमेशा लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन देखने के लिए आप हमेशा अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। बेटा कौन से हैंड का यूज करेंगे, नोट डाउन कर लो, लेफ्ट हैंड का यहाँ हम यूज करने वाले हैं। लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन देखने के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड का कैसे यूज करेंगे। ये जो आपके फिंगर्स हैं, लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स हैं, ये आपके मेंशन होंगे डायरेक्शन की साइड पर, ठीक है। अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ में मेंशन करेंगे इनको, अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसको ईस्ट में डाल देंगे, साउथ की बात कर रहे हैं हम इनको साउथ में डाल देंगे, और अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इनको वेस्ट के साइड कर देंगे। ये जो आपकी फिंगर टिप्स होंगी ये हमेशा आपके किसको नोटिफाई करेंगी, ये हमेशा आपकी डायरेक्शन को नोटिफाई करेंगी। क्लियर? लेफ्ट हैंड का यूज करना है, जो फिंगर टिप्स है वो हमेशा मेंशन करेंगी डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये तो हमने डायरेक्शन में मूव करवा दिया, इसको तो हमने डायरेक्शन में नोटिफाई करवा दिया। अब देखो ये जो आपका पाम वाला साइड है, ये जो होता है ना आपका पाम वाला साइड, जो गोरा गोरा वाला पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, ये वाला, ये जो पाम वाला आपका पार्ट होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपकी राइट साइड। ये जो पाम वाला साइड होता है ये हमेशा किसको किसको करेगा बेटा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका हमेशा राइट साइड को,
ठीक है, अभी देखो मैं कहूँ नॉर्थ में, मेरी फिंगर टिप्स का है नॉर्थ में, तो नॉर्थ की ये हो गई बेटा राइट डायरेक्शन। नॉर्थ के लिए ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, ये हो गई आपकी राइट डायरेक्शन। क्लियर। और ये जो आपका बैक वाला पोर्शन है, ये जो आपका बैक वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा हमेशा लेफ्ट साइड को। तो ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए ये हो गया बेटा आपका लेफ्ट साइड। समझ में आ गया, नॉर्थ के लिए समझ में आ गया ना। लेफ्ट हैंड का हमने यूज किया है, फिंगर टिप्स को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है, तो पाम वाला साइड हो गया राइट डायरेक्शन और पीछे वाला साइड हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर। लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट फॉर साउथ डायरेक्शन। अब साउथ डायरेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वही हैंड तो चेंज नहीं करना, हैंड तो वही रहेगा। कौन सा? लेफ्ट हैंड। फिंगर टिप्स को कहाँ मूव कर दोगे बेटा? साउथ डायरेक्शन में। भाई अभी तक हमारे फिंगर टिप्स कहाँ थे? नॉर्थ डायरेक्शन में थे ना, अभी हमने इनको कर दिया साउथ डायरेक्शन में नीचे। ये नीचे मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये साउथ डायरेक्शन की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने साउथ डायरेक्शन में कर दिया। अब देखो पाम वाला साइड किधर है? ये रहा। भाई पाम हमारे किधर है? इस साइड पर है, तो ये हो गई हमारी राइट डायरेक्शन। दिस इज अ राइट डायरेक्शन। भाई ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा राइट साइड। और ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा बेटा लेफ्ट साइड। बहुत अच्छे समझ आएगा। साउथ डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया बेटा? हमने यूज किया हमारे लेफ्ट हैंड का, फिंगर टिप्स को हमने साउथ डायरेक्शन में किया, ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। बहुत इजीली समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना? वेरी इजी। क्लियर। चलिए साउथ के लिए दोनों डायरेक्शन क्लियर हो गई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ईस्ट। अब देखते हैं ईस्ट के लिए, ईस्ट के लिए कैसे मेंशन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे ईस्ट के लिए। चलिए अब ईस्ट के लिए भी वही लेफ्ट हैंड का यूज करना है। फिंगर टिप्स इस बार ईस्ट डायरेक्शन में आ गए। ये हो गया अपना नॉर्थ, और नॉर्थ से मैंने इनको मूव कर दिया ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ फिंगर टिप्स कहाँ आ गए बेटा? अपने ईस्ट डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, ईस्ट में देखो पाम वाला साइड कहाँ जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है। पाम वाला साइड कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ये तो कौन सी होगी बेटा? हमारी राइट डायरेक्शन। ये तो हो गई हमारी राइट डायरेक्शन, और ये हो गई हमारी लेफ्ट डायरेक्शन। ये हो गई हमारी लेफ्ट डायरेक्शन। समझ आ गया ना बहुत इजीली? दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। क्लियर। लास्ट वेस्ट डायरेक्शन। चलो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और इसको मैंने मूव कर दिया वेस्ट डायरेक्शन में। अब वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, देखो पाम का आ रहा है, ऊपर वाली साइड पर आ रहा है। सो दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, दोनों साइड आ गए। ये अपना राइट हो गया और ये अपना लेफ्ट हो गया। समझ आ गया इजीली, बहुत बढ़िया तरीके से, कहीं को दिक्कत नहीं आई ना? वेरी गुड। चलिए अब जो हमने लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट पढ़ा है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ एक दो या एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। So let's start with example number 1. Rahul started walking towards east. He walks a certain distance and then turns his right and walks again. Find the direction he is walking now. देखो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, वैसे वैसे आप उसका एक डायग्राम क्रिएट कर लो। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले इसको ईस्ट में चला दो भाई। देखो डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शंस का एक डायग्राम बना दो। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये भाई अपने चारों डायरेक्शंस हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से ये ईस्ट में चल दिया। क्लियर। He walks a certain distance and then turns his right. अब देखो राइट में जा रहा है, तो अभी ये ईस्ट डायरेक्शन में, तो राइट देखने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ा है आपको, आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करोगे।
अपने फिंगर टिप्स को डायरेक्शन की साइड में करोगे, और ये हो गया भाई अपना राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में टर्न किया एंड वॉक्स अगेन, और अगेन वो किया अगेन उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। पॉइंट द डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। तो भाई अब ये किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये साउथ डायरेक्शन है ना, नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ डायरेक्शन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल करेक्ट। क्लियर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा था वैसे वैसे हमने उसको मूव करवा दिया। सिंपल, इजी, बिल्कुल इजी चीज थी ना, कहीं कोई डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, देखो जब भी बहुत स्वीट एंड शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब भी आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, तो सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, छोटा सा ड्रॉ कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको मिस्टेक्स नहीं होगी, फर्स्ट थिंग। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पिंकी वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट पी। भाई कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं, यहां से उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, पिंकी ने नॉर्थ डायरेक्शन में। चलो भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। क्लियर। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब नॉर्थ में तो लेफ्ट टर्न राइट देखना सबसे आसान है, कौन सा हो गया बेटा, ये देखो, ये अपना हैंड की डायरेक्शन देखो, और ये हो गया हमारा लेफ्ट टर्न। ये लेफ्ट टर्न, ये इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। क्लियर। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टेक्स लेफ्ट टर्न, तो ये इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस इसने कवर की, एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया। तो देखो अब देखो लेफ्ट का हुआ, ये अपना हैंड हो गया, और लेफ्ट का हुआ बेटा नीचे, लेफ्ट का हुआ नीचे वाली डायरेक्शन पे हो गया, ये इसने अगेन लेफ्ट टर्न ले लिया। नाउ टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज शी लुक। भाई अभी किस डायरेक्शन में देख रही है वो हमें बताना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, अगेन दिस इज साउथ डायरेक्शन, अगेन दिस इज साउथ डायरेक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। ऋषभ गोज टू ऑफिस फ्रॉम होम along the indicated path। भाई ये होम है एंड दिस इज योर ऑफिस, और ऋषभ जो है वो ऑफिस से, होम से ऑफिस जा रहे हैं अभी, और ये इन्होंने पाथ कवर किया इसके लिए। हाउ मेनी टाइम्स ही विल टर्न राइट। भाई क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने राइट टर्न लिया है, तो बिल्कुल राइट और लेफ्ट देखने के लिए तो हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, तो बिल्कुल देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ उन्होंने राइट टर्न लिया है। देखो अपने हैंड को डायरेक्शन में रखते जाओ, ये लेफ्ट हैंड है, सबसे पहले ये जो डायरेक्शन थी मैंने इस डायरेक्शन में अपने लेफ्ट हैंड को रखा, तो देखो अब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ऊपर वाली तो लेफ्ट डायरेक्शन है, भाई ये तो लेफ्ट डायरेक्शन है। चलो अब अगेन हमने हैंड को मूव कर दिया, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गई ना अपनी राइट डायरेक्शन, तो एक बार इन्होंने राइट टर्न ले लिया। ठीक है, अगेन मूव कर दो हैंड को ऐसे, है ना, अब यहाँ मूव कर दिया मैंने हैंड को, और यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स अगेन इन्होंने राइट टर्न ले लिया राइट टर्न। चलो हैंड को इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, अब देखो इधर चले ना, और ये तो लेफ्ट डायरेक्शन होती है। चलो अब हैंड को ऐसे ले लिया मैंने, इस डायरेक्शन में कर लिया हैंड को, कौन सा डायरेक्शन लिया बेटा, अगेन इन्होंने लिया है यहाँ पर राइट टर्न। चलिए अब हैंड को इस डायरेक्शन में कर दो, देखो कौन सा टर्न लिया है बेटा, अगेन राइट टर्न लिया है। ठीक है, अब हैंड को इस डायरेक्शन में कर दो, अब तो लेफ्ट लिया है ना, ये तो लेफ्ट है। चलो ऐसे कर दो, फिर कौन सा टर्न लिया बेटा, इधर देखो ये वाला टर्न लिया ना, ये कौन सा टर्न हो गया आपका, लेफ्ट टर्न हो गया। फिर इस डायरेक्शन में कर दो, है ना, फिर इस डायरेक्शन में कर दो, अब का लिया बेटा, अगेन लेफ्ट टर्न लिया है, और यहाँ इस डायरेक्शन में करने के बाद ये इन्होंने लास्ट वाला जो टर्न है वो इन्होंने लिया है राइट टर्न, ये इन्होंने लिया राइट टर्न। तो देखो कितने हो गए बेटा, टोटल 5 राइट टर्न्स हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। टोटल 5 टाइम्स ही विल टर्न राइट। क्लियर। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो कि आपके डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, जहां मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न का कंसेप्ट बताया, जिसको हम सॉल्व करते हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की हेल्प से। तो अब से आपको अपने फेस को इधर इधर नहीं मूव करना है, हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड का। क्लियर। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। फिलहाल इस सेशन के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।
So students, have fun. Goodbye.